हमें दुखी करना चाह रहे हैं, हम दुखी ना होने के जो एसी में बैठा है, जो हीटर में घर में बैठा है, वे दुखी हो जाएंगे। कह रही आदेश है रोकने का आपको, आप बहुत बाइट देती हो इसलिए आपको रोक रहे हैं। आपने पूछा नहीं किसका आदेश है, कौन रोक? पूछा मैंने किसका आदेश है, बताओ, मेरी बात करवाओ उनसे। और देखे हम भी कहाँ संविधान में लिखा कि आंदोलन में आने से रोके किसी भी महिला को या किसी भी इंसान को जिसने भारत में जन्म लिया। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि 2 कदम आप हटिए, 2 कदम हम हटते हैं, 2 कदम कदम अपने क्यों हटवाना चाह रहे हैं हम पे? वो अपनी उनकी खाई हुई हमारे पेट में चली जाएगी, वो तो अपने हटवा रहे। कदम उन्होंने चले ये चारों, पॉइंट लागू उन्होंने करे ये चारों, तो उन्हें तो पीछे हटना पड़ेगा। हम क्यों हटेंगे? हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन तुमको मना किया था बॉर्डर आने के लिए, तुम क्यों आई? मैंने कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं आ सकती हूँ, क्यों नहीं आ सकती? आप बात कराओ ना, किससे कौन बोल रहा है? कह रहे तुम्हारे नेता बोल रहे हैं। हमारे कौन नेता? भैया हम किसी पार्टी से ना है, नाम को कहीं से जोड़ने की कोशिश करो। तुम स्पेशल मेरी हो रही है, उन्हें मेरी फिक्र घनी ज्यादा हो रही, इतनी मेरी फिक्र ना करे मेरी बब्बो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद हैं। लगातार इनको जो है प्रदर्शन में आने से रोका जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर जाने से रोका जा रहा है। एक बार फिर से इनका कहना है, एक बार फिर से इनको रोका गया। कल जो है मीडिया चैनल्स को बाइट देते वक्त इनको रोक दिया गया। क्या कारण है कि सिर्फ एक लड़की को ही टारगेट करके प्रदर्शन में जाने से रोका जा रहा है? क्या कुछ हुआ था कल? मैं बाइट दे रही थी एक चैनल को, मुझे चैनल का नाम ठीक से पता नहीं है, वो भैया थे, वो उन्होंने मेरे को देख के पहचान लिया तो मैं उनको बाइट देने लगी। आगे वो सामने की तरफ खड़ी होगी, लेकिन मेरी बाइट कंटिन्यू रही। कंटिन्यू के बाद भी वो बीच में बोलती हैं, और जो मेरे पीछे भाई खड़े हुए थे, मुझे नहीं पता कौन कौन थे, वो कह रही आप इनके साथ हैं, इनको बॉर्डर आने के लिए मना किया है। वही लेडीज़ थी वो 2 जिन्होंने मेरे को पहले रोका था ना, वही वाली थी। मैंने उनको पहचान लिया। कह रही तुमको मना किया था मैं बॉर्डर आने के लिए, तुम क्यों आई? मैंने कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं आ सकती हूँ, क्यों नहीं आ सकती? आप बात कराओ ना, किससे कौन बोल रहा है? कह रहे तुम्हारे नेता बोल रहे हैं। हमारे कौन नेता? भैया हम किसी पार्टी से ना है, नाम को कहीं से जोड़ने की कोशिश करो। तुम कह रही आदेश है रोकने का आपको, आप बहुत बाइट देती हो इसलिए आपको रोक रहे हैं। आपने पूछा नहीं किसका आदेश है, कौन रोक? पूछा मैंने किसका आदेश है, बताओ, मेरी बात करवाओ उनसे। और देखे हम भी कहाँ संविधान में लिखा कि आंदोलन में आने से रोके किसी भी महिला को या किसी भी इंसान को जिसने भारत में जन्म लिया। कहाँ लिखा? ऐसा हो सकता मुझे ना पता हो, मैंने वो चीज़ ना पढ़ी हो, तो आप दिखाओ, नहीं तो उनसे बात कराओ जिन्होंने धर तक आया कि रोको, इसने रोको। तो फिर वो जो वहाँ पे बाइट ले रहा था उनका कैमरा चालू था, बट मुझे पता नहीं उसके सेव हुई है वो नहीं हुई है, वो ऐसे करके उसने घुमा दिया। तो कह रही नहीं ठंड लग जाएगी तुम्हें, इसलिए बोल रही हूँ मैं। मैंने कहा ठंड नहीं लगना है, 4:30 बज रहे, मैं अपने घर जा रही हूँ टाइम से। ठंड तो पूरे किसान यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या हो रही, उन्हें स्पेशल मेरी हो रही है, उन्हें मेरी फिक्र घनी ज्यादा हो रही, इतनी मेरी फिक्र ना करे मेरी बब्बो। और मेरे भी घर में बहन है, सब पुलिस वुलिस में भी ऐसी बात नहीं कि मेरे घर में पुलिस में ना है, मेरे घर में काय में ना। अच्छा नहीं लगता कि आंदोलन का रुख दूसरी साइड ने चला जावे, मैं इस बात को ज्यादा उठाऊं। बाकी इस बात पर ज्यादा गौर करने की जरूरत ना, बिल्कुल डटे रहो, अड़े रहो। और आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, खराब करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं कुछ बोलूं बौखला के, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी और कोई दिक्कत ना। रोक रहे हैं, मैं फिर आई, पहले रोका, मैं फिर आई गाजीपुर बॉर्डर, आपने देखा भी होगा, मैं फिर आई। और मैं आज भी यहाँ चिल्ला बॉर्डर आई हूँ, मैं वहाँ भी जाऊंगी, कल टाइम रहा तो आज भी जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रोक कर दो। तो फिर कल जब आपको रोका गया उसके बाद भेज दिया गया घर? हाँ, पर रोड पे ही था वो, बहुत सारे लोग खड़े थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा मेरे साथ में कुछ हरकत ऐसी नहीं करी, बस वो आंखों में ऐसे कर करके मेरे को डरा रही थी, धमका रही थी। और लेकिन मैं कहाँ डरूंगी भैया, मेरे को आशीर्वाद इतने लोगों का है, तो मैं क्यों डरूंगी सच बोलने से? कोई मैंने किसी को फांसी थोड़ी दे दी है जो मैं डरूंगी? तो मैं तो जाऊंगी। मैं तो तमाम किसान जो है अब मंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं जिस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इतना सारा किसान तो बॉर्डर पे पड़ा है और मंत्री के घर जो कर रहे हैं घेराव, मेरे को पता नहीं वो किसान है, अगर वो किसान है घेराव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो नुकसान कुछ कर रहे होंगे उनका। और ठीक है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वे खुद बात नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। नहीं, वे बात करने के लिए गए, बैरिकेटेड उन्होंने लगवा दिए तो गलत बात है। जब उनसे कुछ लोग मिलने जा रहे हैं तो मिलना चाहिए, बैरिकेटेड लगाने की क्या जरूरत है? किसान ही तो है देश का, कोई आतंकवादी थोड़ी उनके घर में जा रहा है कि तुम मिलो मत। आराम से उनसे पूछते भाई क्यों आए हो, क्यों बात करना चाहते हो? तुम पहले बैरिकेटेड लगा के बदनामी करना चाह रहे कि बैरिकेटेड तोड़ दिए, किसान किसी का नुकसान ना करता। पहले आपने कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे, उसके बाद कल जो है ऑफिशियल तौर से ऐलान कर दिया गया है सिंगू बॉर्डर से कि 26 तारीख तक अगर कोई मसला सॉल्व नहीं होता है तो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा दिल्ली के लिए। बिल्कुल निकाला जाएगा, हम भी चलेंगे, तमने सारों ने बिठा के ले चलेंगे और भी बुलावेंगे अपने घर। से हमारी बहन भी आना चाह रही है क्योंकि थोड़ी परेशान है, बच्चे हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे आके ही सहयोग करें। घर पे बैठे हुए जितने किसान जिन्हें ये बोल रहे हैं ना, असली किसान घर बैठे वो घर से सहयोग कर रहे हैं। मजबूरी परेशानी हो जाए लोगों की कि वाहन नहीं मिल पा रहा, बच्चे हैं, परिवार है, हर चीज देखनी पड़े। और जाएंगे 26 जनवरी पे ट्रैक्टर में। नहीं तो लगातार जाने की पहले भी कोशिश की गई, किसानों ने किया,
तो लगता है कि सरकार 26 जनवरी के ऐसे मौके पर जहां पूरी तरह तैयारी रहती है, आपको और तमाम किसानों को दिल्ली में जाने दिया जाएगा? एक बात बताओ तुम, हम कोई वहाँ आतंकवाद फैलाने जा रहे? हम भी जा रहे हैं वहाँ पे परेड में शामिल होना। हमने नहीं देखी वो परेड, और मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने, गांव वालों ने नहीं देखी कि जा रहे हैं वहाँ पे उसमें परेड में शामिल होने के लिए। वो क्यों रोकेंगे? कारण क्या है? वो क्यों रोकेंगे? हमारा हक नहीं है कि हम जाओ उस परेड में शामिल होने के लिए। हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे कैसे हो गए। बड़ी सभ्यता से, मैंने फोटो वगैरह वीडियो में देखा हुआ, बड़ी सभ्यता से वो परेड हो गया। हम भी उसका नज़ारा लाइव देखना चाहेंगे। रोकने का मतलब क्या है? हर किसी को आके दिल्ली जाने का, कोई दिल्ली पाकिस्तान में थोड़ी है, हिंदुस्तान में हमारी दिल्ली, हमारी राजधानियां जावेंगे। बिल्कुल, रोकने का मतलब क्या है? वो रोकेंगे तो आपको पता है कि वो क्यों रोकेंगे? वो चाहते हैं ऐसा कुछ करना, हमारा नुकसान करना। पहले ही इतनी शहादत हो गई है बड़ी बड़ी हमारे बुजुर्गों की, वो ऐसा करेंगे जानबूझ के? करने दो। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान जो है काफ़ी खुशहाल हैं और बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है। ये उनका बयान सामने आया। देखो, मैं बुलंद से रहता हूँ यूपी तर उत्तर प्रदेश तक, पहली बता दूं, ठीक है? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के नियम, मैं यूपी तक हूँ। और आप कहाँ से हो भैया? गौतम बुद्ध नगर से। ये भी उत्तर प्रदेश एनसीआर यूपी में, ठीक? हाँ, ये भी देखो, कोई बात नहीं। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, आवे बीच में बैठ के देखें सबकी आईडी पाईडी सी कि ये यूपी ते हैं या उत्तराखंड ते हैं। हर जिले का, इसमें हर स्टेट का किसान सहयोग कर रहा है, अच्छी बात है। उन्हें प्रॉब्लम क्या है? और जो प्रॉब्लम है कि यूपी वाले नहीं है, स्पेशल वो यूपी वालों को देखना चाहे, आवे यहाँ पर आईडी उईडी चेक करें सबकी। मैं भी अपनी आईडी आपको चेक करवा दूंगी। मैं यूपी तो हूँ, बुलंद से रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 तारीख को अगर नहीं सॉल्व होता है मसला, फिर क्या कुछ आगे आंदोलन तेज हो सकता है? क्योंकि सिंघू बॉर्डर से लगातार ये कहा जा रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है। देखो, आपने देखा होगा बढ़ोतरी दिन पे दिन हो रही है। किसी चीज में अटकल आवे, परेशानी आवे तो वो कम होने लग जाए, लेकिन यहाँ सीधी चल रही है दिशा, और ज्यादा बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है। सहयोग मिल रहा है। अगर नहीं कल बात बनती है तो आंदोलन जारी रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब तक ये 2 मेन पॉइंट जो संसद में थे, इनको हटा के जो इन्होंने ये 2 पॉइंट उठाए हैं, 3 और 4, बिजली वाला और एक वो प्याल फूक देते हैं उसको, पराली वाला, ये इन्होंने उठाए हैं। ये सोच रहे हैं मामला खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। जो मेन वो कह रहे हैं कि आधा हम हट रहे हैं, आधा आप हटिए। दो उन्होंने तो क्लियर कर दिया। क्या अगले बैठक में ये कहेंगे कि भई 2 तो हमने कर दिया है, 2 के लिए आप पीछे हट जाइए? अब एक बात बताइए, चले 4 कदम ये थे, हम तो चले नहीं। हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। जब चले तुम हो तो पीछे भी तो तुमने हटना पड़ेगा। हम क्यों हटेंगे? हमारा मतलब क्या हटने का? हम क्यों हटेंगे? जब 4 कदम आपने चले और आप ही हटोगे, हम तो नहीं हटने वाले। आंदोलन जारी रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि 2 कदम आप हटिए, 2 कदम हम हटते हैं। 2 कदम अपने क्यों हटवाना चाह रहे हैं हम पे? वो अपनी उनकी खाई हुई हमारे पेट में चली जाएगी। वो तो अपने हटवा रहे। कदम उन्होंने चले ये 4 पॉइंट लागू उन्होंने करे ये 4, तो उन्हें तो पीछे हटना पड़ेगा। हम क्यों हटेंगे? हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। उनके कदम हम क्यों हटे? और नरेंद्र तोमर जी जो है, इस बात का ध्यान रखें थोड़ा। ऐसी बात नहीं कि आपको इस देश के किसान की जरूरत न पड़ने की जरूरत पड़ेगी आपको आगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं, जैसे वार्ता में उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि क्या फैसला निकल पाएगा 4 तारीख को या आगे बढ़ेगा, कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यानी कि पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आगे ये फैसला होने वाला है। वे हमें बरकराना चाह रहे हैं, हमें परेशान करना चाह रहे हैं, आंदोलन लंबा ना चले इसलिए हमें दुखी करना चाह रहे हैं। हम दुखी ना होने के, जो एसी में बैठा है, जो हीटर में घर में बैठा है, वे दुखी हो जाएंगे। इतनी बारिश देखा आपने, कितनी बारिश, कितनी ठंड है यहाँ पे। कोई परेशान ना, कोई बात ना। ऐसा हो सके उनकी सूद वूद जो काम नहीं कर रही हो, टाइम चाहिए उनको मीटिंग करने के लिए, बैठना चाहते हो, बातचीत, अपने परिवार सलाह जो इनकी पूरा बैठक है इनकी नेताओं की, उसको करना चाह रहे हो और टाइम चाहिए, ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा तो आंदोलन तो जारी है। एक सवाल है कि तमाम बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं, इस वजह से कहा जा रहा है कि आने जाने में जो है काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। दिल्ली में आज जो लोग आने चाहते हैं या फिर हरियाणा पंजाब की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो, इन्होंने हमें तो परेशान कर ही रखा, प्रशासन को पहले कर रखा। मैं आपसे बता दूं एक बात, प्रशासन को यहाँ बिठा रखा है इन्होंने जबरदस्ती। बेचारे दुखी हो रहे, बड़े बुजुर्ग, मैं उन्हें देख के परेशान होगी पुलिस में वो। और रास्ता किसानों ने कहाँ रोक रखा? इन्होंने रोक रखा। बैरिकेटेड देखो आप किसके, सरकार ने बैरिकेटेड लगवाए हुए हैं, किसानों ने कहाँ रोक रखा? अगर मेरे किसी बड़े भाई बंधु को प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, भाई मैं माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन किसान किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, आराम से बैठे आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने लगा रखे, आप देखो कैमरा घुमा के, बैरिकेटेड हर जगह इनके। किसानों का कौन से ट्रैक्टर रोक लगा रखे बीच में रास्ता रोकने के लिए, बुग्गी लगाई हुई है, कुछ भी नहीं लगा रखा इनके। अब यही काम कर रहे हैं, यही ऐसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इनका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, जो लड़कियां घर बैठी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद जो है एक शूटर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उन तक यही कहना चाहूंगी, मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करो। अगर नहीं आप लोग पहुंच पा रहे हो किसी मजबूरी, किसी परेशानी से, तो मेरे जैसे युवाओं को और अपना सहयोग करो। मैं सभी के कमेंट बहुत पढ़ती हूँ और सभी के मेरे प्रति आज तक ज़्यादातर कमेंट पॉजिटिव आए हैं।
10,000 कमेंट में 2 नेगेटिव आए, मैं सबके पढ़ती हूँ। ऐसे ही अपना सहयोग आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग मुझे दे, अपने प्यार मुझे दे। मेरी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, युवा और ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँच पा रहे तो घर से भी आप सहयोग कर सकती हैं। ऐसा लगता है कि आपको कभी फील हुआ कि महिलाएं कम संख्या में हैं, पुरुष ज़्यादा संख्या में, इसलिए आपको कहीं जाने से रोका जाता है? देखिए, इतनी भी कम संख्या में महिला ना है। देखो आप सिंधु बॉर्डर पे जाके, इतनी भी कम संख्या में ना कि स्पेशल मुझे ही रोक रहे हैं वो। ये भी तो बात आप उठाओ ना पॉइंट। स्पेशल मुझे रोक रहे हैं वो, मेरे तो ज़्यादा दिक्कत सी महसूस कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, अगर रोक रहे हैं पर मैं रुकने वाली क्यों कर रहे हैं? अकेले क्यों? आपसे दिक्कत क्यों हो रहा है? मुझे मेरे तो दिक्कत इसलिए मान रहे हैं, उन्होंने तो साफ साफ मेरे तक कहा, मीडिया में बहुत बाइट दे रही, बहुत बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, बहुत परेशानी उठाती है। और क्या अच्छा हाँ, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप बाइट देते हो, मीडिया को कवर करते हो, मत करो इतना। तो वो तो बोल रही है, उनको दिक्कत क्या है वो तो बता रही है ना मेरे को। अगर नहीं बताते तो देखी जाती है कि नहीं है। देखिए, मैं आपको एक अहम सूचना दे दूं। डॉक्टर ओमवीर सिंह अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, शिक्षक संघ ओटा, इन्होंने किसानों के लिए इनकी भारतीय किसान यूनियन भानु को इन्होंने अपना समर्थन दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच से भी चले गए हैं क्योंकि उनको थोड़ा कुछ काम था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंटों ने इनके और शिक्षकों ने, कितने 12,000 कुछ बता रहे थे, सभी ने हमारा सहयोग किया आंदोलन का। पढ़े लिखे आदमी करे ऐसे ऐसे काम। अब डॉक्टर साहब हैं, शिक्षक के अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ के 8 जिलों के, तो पढ़े लिखा आदमी पढ़े लिखे जैसे काम करा करे। तो ऐसे ही बनो इनकी तरह पढ़े लिखे, ऐसे ना बनो आप। पत्थर चटोरे ना बनने चाहिए, पढ़े लिखे बनने चाहिए। तो पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखा का परिचय देगा, वो देगा परिचय। अब कहा करें वो जो बीच बीच में बोले कि हम सहयोग ना कर रहे, भैया मत करो, आंदोलन पे कोई फर्क ना। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी तो किसानों की नमक खाई है। उन्होंने जब अभी वार्ता है 30 तारीख को, तो सबसे पहले प्लेट लेके आए खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने किसानों की नमक खा लिया। तो क्या किसानों के हित में फैसला नहीं करेंगे क्या? अगर नमक खाइए तो जरूर करेंगे। देखिए, हम उम्मीद करते हैं, करें, भगवान उन्हें सही इस बुद्धि का परिचय प्रदान करे और उन्होंने जो बोला है आज तक वे खरे ना उतरे, आज उतर जावे। हम कह उस नमक का वो अदा करें और आगे ठीक ही काम करें। कोई बात ना, नमक खाया, अगर इतनी बड़ी बात बोलिए तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस बात पे तो खरे उतर जाओ, कहीं तो उतरे ना हो, इस पे उतर जाओ, उनसे विनती है मेरी। दो चीज़ों में काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है। पीएम मोदी कह रहे हैं लगातार कि कानून सही है, कुछ कानून को वापस लेने के लिए भी तैयार है, संशोधन करने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ तमाम नेता कह रहे हैं कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और सिर्फ संशोधन किया जाएगा। फिर वही संशोधन वाला सवाल आ गया। संशोधन गलती में करा जावे, इन्होंने गलती कर रखी। दूसरी बात ऐसा क्या, इनकी गाड़ी में बैग गिरना और इन्होंने हमसे पूछी, इतना किसान देश का परेशान हो रहा, जगह जगह बैठक लगाते, जब पूछते, जब किसान इसका सहयोग करते, जब जाके इसे लागू करते, क्या जरूरत थी अपने आप ही इन्होंने कर गिरा संसद में 4 वे बैठा के? ऐसे थोड़ी होवे, बैठक करते। जैसे अब ये 700 चौपाल लगा रहे हैं, पहले इन चौपालों को लगाते, अब हमारे विरोध में लगा रहे हैं, तब लगाते कि हम ये बिल पास करने जा रहे हैं, कि आपकी सहमति है? और जब सहमति हम लोग देते तब करते। इन्हें क्या जरूरत थी पहले लिखाई पढ़ाई करने की? चलिए, हमारे साथ पूनम पंडित थी, लगातार जो है अलग अलग बॉर्डर से किसानों के साथ जा रही हैं, उनको समर्थन दे रही हैं, उनके पक्ष में बात कर रही हैं। और लगातार कहना है इनका कि जब तक जो है कानून वापस नहीं होगा तब तक डटे रहेंगे। कल किसानों की मौत भी हुई, आपने देखा कि आत्महत्या की, साथ में जो है ठंड की वजह से भी मौत हो रही है, लेकिन तमाम किसान लगातार अभी भी डटे हुए हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, लेकिन जो भी अपडेट होगा आपको आगे भी देते रहेंगे। इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।